आइए थोड़ी देर के अंतराल में सुदामा जी का पावन चरित्र सुनते हैं। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। श्रीमद् भागवत में जितने विशेषण सुदामा जी के लिए दिए हैं वेद व्यास ने, इतने विशेषण किसी के लिए नहीं दिए। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद, कोई सखा था कृष्ण का। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद, कौन था? ब्राह्मणो, ब्राह्मण था। ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्म को जानने वाला। और विरक्त, विरक्त भी था। किससे? इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त। और इतना ही नहीं, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। इतने विशेषण दिए। देखो, कुछ लोग संसार के कहते हैं कि सुदामा भिखारी थे, सुदामा भीख मांगते थे। सुदामा जी भिखारी नहीं थे ना। कुछ लोग कहते हैं सुदामा जी दरिद्री थे। सुदामा जी दरिद्री नहीं थे, सुदामा जी गरीब थे। गरीब में और दरिद्र में बड़ा अंतर है। गरीबी का संबंध धन से होता है और दरिद्रता का संबंध स्वभाव से होता है। गरीब वो होता है जिसके पास धन नहीं होता है, और दरिद्र वो होता है कि धन होते हुए भी स्वभाव में दरिद्रता है उसका। तमाम ऐसे ब्राह्मण हैं, तमाम ऐसे ब्राह्मण हैं। बहुत पैसा आ रहा है, वो ब्राह्मण भी रुपया पा रहा है, उसके बच्चे भी कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी स्वभाव में दरिद्रता है कि जितना दूसरों से ले ले। प्रेम से बोलो जय श्री। तो सुदामा गरीब थे, ना तो दरिद्र थे ना भिखारी थे। सुदामा तुलसी कर पे कर करो, पे कर तल कर न करो, जा दिन कर तल कर करो, ता दिन मरण करो। ऐसे थे सुदामा, बड़ा मनुष्य ब्राह्मण था। सुदामा इतने गरीब थे कि सुदामा के घर की चकिया चांद्रायण व्रत करती थी। चांद्रायण व्रत 15 दिन में एक बार चलती थी, इतने गरीब थे। तुलसी करी परी करी करो, पे करी तली कर न करो, जा दिन कर तल कर करो, ता दिन मरण करो। सुदामा बड़े गरीब थे। देखो, गरीबी का दर्द गरीब ही जानता है। देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। गरीब का दर्द तो गरीब ही जानता है। एक दिन सुदामा मुर्दा घाट पे पहुंच गए। एक मुर्दा रखा था जलने के लिए। सुदामा मुर्दे से कहने लगे, अरे मुर्दा, हमसे तो तेरी अवस्था अच्छी है, अपनी अवस्था तू हमें दे दे, हमारी उम्र तू ले ले, जीवित हो जा, हम मर जाएं। 4 बेटे हैं सुदामा के। इनकी पत्नी का नाम है सुशीला। 4 बेटे हैं सुदामा और सुशीला के। सुशीला कहती थी, या घर ते कबहू ना गयो, ये टूटो तबा और फूटी कठौती। कोदो सबा मिल तो भरी पेट, न चाहती कबहू दूध मछोल। ऐसी गरीबी है। 4 बेटे हैं सुदामा जी के, चारों
पुत्रों के सहित दैवयोग एक बार पूरे बीते 2 दिवस बिना मिले 2 दिन व्यतीत हो गए हैं, चारों बेटों ने कुछ खाया नहीं है, बीते पूरे 2 दिवस बिना मिले आहार। तब तीजे दिन पुत्रियों होए रो कर दीन, उन्हें बिलखता देख कर माता हुई है। तीसरे दिन का प्रातः काल सुदामा जी का सबसे छोटा वाला बालक, सुदामा जी का सबसे छोटा वाला बेटा 5 साल का है, 6 साल का। मेरे कृपाल श्रोताओ, सुदामा का बालक कह रहा था अपनी मां सुशीला से, मैया कहीं से रोटी का टुकड़ा ले आओ, अब तो प्राण निकलने वाले हैं। सुशीला कह रही थी, बेटा तुम्हारे पिता मांगना पसंद नहीं करते, मैया किसी पड़ोसी के घर से एक रोटी का टुकड़ा ले आओ। सुशीला गई और अपने टूटे छप्पर से एक कपड़ा ले आई, कपड़े की पट्टी बालक के पेट में बांधने लगी। बालक ने कहा, ये क्या कर रही हो मां? सुशीला बोली, बेटा अगर इसे पेट में बांध देंगी तो तुम्हें भूख नहीं लगेगी। बालक ने अद्भुत उत्तर दिया। बालक ने कहा, मैया मैंने तो मुर्दों को बंधते हुए देखा है, तुम तो हमें जिंदा में ही बांध रही। रोने लगा बालक और इधर सुशीला कहानी सुनाने लगी। किसकी? बेटा तुम्हारे एक चाचा हैं कृष्ण, चाचा कृष्ण। बालक ने कहा, ये बताओ चाचा के पास रोटी है? हाँ बहुत सी रोटी। कहाँ रहते हैं? जंगल में मिलेंगे। सुशीला बोली, जंगल में मिलेंगे, किसी किसी प्रेमी की पुकार पर आते हैं। मेरे कृपालु श्रोताओ, बालक के मन में आ गया, अब तो हमें जंगल जाना है, चाचा कृष्ण को प्राप्त करना है। बालक जंगल पहुंच गया, एक झाड़ी के पास। चाचा चाचा मैं भूखा हूं। 5 साल का बालक झाड़ी के पास आवाज लगा रहा था, चाचा चाचा मैं भूखा हूं, मैया ने पता बताया है, आधी रोटी के लिए यहाँ ये लाल तरसता आया। चाचा ले आओ, रोटी ले आओ, अब मर जाएंगे, आज 4था दिन है, कुछ पेट में नहीं गया है। बालक चाचा चाचा कहते हुए मूर्छित होकर के गिर पड़ा। झाड़ी के पास ओठ काले पड़ गए। त्रिलोकीनाथ का आसन हिल गया। कन्हैया आए हैं, तुरंत आए। छींटा लगाया, बालक उठ के बैठ गया। चाचा रोटी लाए हो? कन्हैया ने कहा, हाँ रोटी लाया। आंखों में आंसू हैं कृष्ण के। बालक भी रो रहा था, कन्हैया भी रो रहे थे। भैया, बालक ने कहा, चाचा भोजन लाओ। भैया कन्हैया ने जो ही थाल रखा है, मेरे कृपाल श्रोताओ, बालक कन्हैया के सामने जैसे ही कन्हैया ने थाली का उहार हटाया, बालक भूखे केहरी की तरह टूट पड़ा थाली पर। भोजन कर लिया। जब बालक ने भोजन किया, आंख खुली, चाचा आज तो ले आए हो? कल कन्हैया ने कहा तुम रोज यहीं आ जाना, अब इतना बुलाना भी नहीं पड़ेगा, एक बार चाचा कृष्ण मैं आ जाऊं। बालक का काम बन गया। घर में आके बताया सुशीला को, माता हमें चाचा मिले थे। सुशीला मन में सोच रही थी, इन्हें कहां धरे हैं चाचा, इन्हें कहां चाचा धरे हैं। बालक ने कहा हमें भोजन कराया। सुशीला सोचने लगी किसी साधु सन्यासी ने भोजन करा दिया, उसी को चाचा ये मानने लगे। इन्हें कन्हैया कहां धरे। अब बालक विद्यालय जाने लगा पढ़ने के लिए। गुरुकुल में फीस पड़ती नहीं थी। बालक जाता है विद्यालय। भैया विद्यालय में एक दिन सत्यनारायण भगवान की कथा,
गुरुजी ने सारे लड़कों को बुलाया और सबसे कहा कि अपने अपने घर से दूध ले आना, लेकिन सुदामा के बालक से नहीं कहा। ना, सुदामा के बालक से नहीं कहा। थोड़ी देर में सुदामा का बालक गया और गुरुजी से पूछने लगा, महाराज गुरुदेव आपने सबसे दूध के लिए कहा, हमसे नहीं कहा। गुरुजी बोले जाओ बैठो जाए। फिर दोबारा गया बालक, आपने सबसे कहा गुरुजी, हमसे नहीं कहा। गुरुजी को क्रोध आ गया, बोले तुम्हारे बाप सुदामा, तुम्हारी मां सुशीला ने कभी दूध देखा है? तुमसे हम दूध की कहें, देखा है? बालक अकड़ गया, उसने कहा हमारे बाप ने नहीं देखा, माँ ने नहीं देखा, हमारे झाड़ी वाले चाचा ने देखा है, बताओ कितना दूध चाहिए। अकड़ गया बालक। गुरुजी ने कहा 2 मन दूध ले आना, 2 मन, और न लाए तो न तुम्हारी खैरियत न तुम्हारे झाड़ी वाले चाचा की। बालक बगल में पट्टी दबाए चला जा रहा था। बालक कह रहा था, चाचा हमारी गरीबी तो दुनिया जानती है, हमारी गरीबी से कौन नहीं परिचित है। 2 मन दूध की आपके ऊपर कह के आए हैं, अगर नहीं लाए तो बड़ी दुर्दशा होगी। बालक सवेरे झाड़ी के पास कन्हैया भोजन लेके आए। बालक ने कहा चाचा दूध? कन्हैया बोले हाँ। एक चुकड़िया में दूध लेके आए, चुकड़िया में। बालक ने कहा हमने 2 मन की वहां कही है, हमें तो 2 मन का आदेश हुआ है। कन्हैया बोले इतना बहुत है, ले जाओ बेटा। भोजन किया। बालक दूध लेके विद्यालय जा रहा था। रास्ते में लड़का हंसी कर रहे थे सुदामा के बालक की, जाना बाल्टियों में दूध लिए जा रहे थे और कहते देखो जे इनको 2 मन दूध लदो चलो जा रहो चुकरिया में, लदो चलो जा रहो। हंसी करते हैं, गरीब की सभी हंसी कर लेते हैं। जैसे ही बालक विद्यालय में पहुंचा, बच्चों ने कहा गुरुजी पहले इनका दूध इकट्ठा कर लो, ये 2 मन लेके आए हैं। गुरुजी ने जैसे ही चुकड़िया देखी, गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, जितना हुआ उतना लाया, तो खाली हाथ तो नहीं आया। जैसे ही चुकड़िया देखी तो चुकड़िया देखते ही रह गए गुरुजी। क्यों? विश्वकर्मा की कारीगरी से परे थी चुकड़िया की कारीगरी, इतनी सुंदर। अरे कन्हैया की चुकड़िया है, किसी सामान्य कुम्हार की हिम्मत नहीं है जो बना दी। आहा। एक बड़ा पात्र मंगाया, बड़ा पात्र, चुकड़िया की धार झुकाई गई। जैसे ही चुकड़िया झुकी, क्षीरशाही की उंगली का इशारा हो गया, धार ही नहीं बंद भई। कब बंद भई? जब 2 मन दूध का पात्र लबालब भर गया, लबरेज हो गया, पूरा हो। 2 मन दूध का पात्र भर गया। अब तो जंगल के आग की तरह ये बात फैल गई कि सुदामा के बालक पर भगवान की पूर्ण कृपा। ये खबर सुशीला को मिली। सुशीला ने बालक को बुलाया, बेटा क्या तुम्हारे द्वारा दूध का पात्र भर दिया गया? चुकड़िया से भरा तुमने? हाँ। क्या चाचा कृष्ण मिले थे? बालक ने कहा हाँ। बालक बोला हमने तो बहुत पहले तुम्हें बताया था, तुमने हमारी मानी नहीं आज तक। अच्छा कल भी आएंगे? हाँ कल भी, तो रोज आते हैं भोजन लेके। सुशीला ने कहा बेटा कल जब आवे तो उनसे कह देना कि हमारा पूरा परिवार भूखों मरा जा रहा, भोजन अगर देना है तो पूरे परिवार को दो और नहीं तो हम भोजन नहीं करेंगे। सिखा पढ़ा के भेजा सुशीला ने, सिखा पढ़ा के। बालक गया, कन्हैया आ गए एक ही बार में। सामने थाली रखी, कन्हैया ने, बालक ने फौरन थाली की तरफ पीठ कर ली। कन्हैया ने फिर उठा के सामने रखी, लड़कवा ने फिर पीठ घुमा ली। 3 चक्कर काटे थरिया के। कन्हैया बोले बात क्या है? बालक ने कहा चाचा हमारा पूरा परिवार भूखों मर रहा है, भोजन अगर देना है तो पूरे परिवार को दो तो हम करेंगे और नहीं तो हम भोजन नहीं करेंगे। कन्हैया ने कहा तो सुनो, तुम्हारे बाप सुदामा और तुम्हारी मां सुशीला से हमारी पार्टी बंदी चल रही है।
लड़ाई, और तुम्हें अगर भोजन करना होए तो तुम करो, न आज से तुम्हारा भी हिसाब किताब। बालक मन में सोचने लगा, माता पिता की बुराई कहीं हम पे न उतर जाए, हम मर जाएंगे भूखों। बालक ने कहा, तो बुराई चल रही चाचा, तो तुम उन्हें दो चाहे न दो, हमारा ध्यान रखना। कन्हैया बोले, तुम ये प्रचार करते क्यों फिरते हो? हम तुम्हारे लिए कह चुके हैं कि भोजन तुम्हें रोज देंगे, फिर ये दुनिया भर की बातें क्यों करते हो? माता जी को दो, पिताजी को दो, हम तुम्हें देंगे। बालक ने कहा, ठीक है, आप हमें दो और काहू को दो चाहे न दो। बालक भोजन करके विद्यालय से घर आया। सुशीला ने कहा, बेटा चाचा आए थे? हाँ। कहा था तुमने? हाँ कहा था। क्या कहा चाचा ने? बालक ने कहा, चाचा कह रहे थे कि तुम्हारे बाप सुदामा और तुम्हारी मां सुशीला से हमारी पार्टी बंदी लड़ाई चलती है। यह शब्द सुनना हुआ कि सुशीला रोने लगी, हे प्रभु द्वारिकाधीश कृष्ण, जब आपको लड़ने के लिए कोई राक्षस नहीं मिलता है तो हम दीनहीन गरीबों से अपनी लड़ाई मान लेते हैं। तुम द्वारिका के राजा हो, सोने के महलों के राजा, हम भला आपसे क्या लड़ाई कर पाएंगे? अरे राम राम। रोने लगी सुशीला और सुदामा को बुलाया, महाराज द्वारिका जाहू, द्वारिका जाहू, जाओ द्वारिका चले जाओ। सुदामा जी कह रहे थे, इतने बड़े राजा के यहां भेज रही हो, सोने की दीवाने हैं उसकी, द्वारिका की, कुछ है भेंट देने के लिए? खाली हाथ जाऊं क्या? आहा, सुशीला बड़ी होशियार, बड़ी बुद्धिमान। या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान। या चित्वा, मांग लाई कितनी, 4 मुट्ठी चावल पड़ोस से और एक फटे पुराने कपड़े में बांध दिए। देखिए, ये बुद्धि का परीक्षण कर रही है, बुद्धि का परिचय दे रही थी सुशीला। एक घर का चावल होगा, एक कपड़े में बंधा होगा, कोई अंतर नहीं, लेकिन 4 घरों का चावल आप एक कपड़े में बांधे, पोटली खुलेगी तो समझ में आ जाएगा कि अलग अलग चावल है। मानो सुशीला ये बताना चाहती है कन्हैया को, सुशीला ये बताना चाहती है कि महाराज हमारे घर में इतनी गरीबी है कि हमारे पास इतने चावल भी नहीं अकेले जो हम आपको भेंट के लिए भेजते। यह है बुद्धिमत्ता का परिचय। मेरे कृपाल श्रोताओं, पोटली बनाई और सुदामा जी को वो पोटली दे दी। सुदामा जी महाराज चले हैं, हाथ में पोटली लेकर के, 20 जगह से फटी धोती, सारे शरीर में हड्डियों का ढांचा। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ। सुदामा कह रहे थे, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। अपने विरह की याद दिलाए कहाँ।
गुनगुनाते हुए, भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। सुदामा कह रहे थे कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आश भी अब निराश लगती है। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए अपने विरह की याद, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। सुदामा जी गुनगुनाते हुए, रात हो गई, जंगल में एक शिला पर सो गए। सुदामा शिला पर, भगवान जान गए, योग माया को आज्ञा दे दी, पैदल आ नहीं पाएगा, बहुत दूर है, जाओ शिला सहित सुदामा को द्वारिका में धरो। रात में ही सुदामा जी महाराज द्वारिका आए हैं और 101 मुद्राएं हमारे भैया ने, प्रसाद भी लेते जाइए भैया, दादा से प्रसाद ले लीजिए। मेरे कृपालु श्रोताओं, सुदामा जी महाराज का शरीर शीश पगा, न झगा तन में प्रभु, जाने को आही बसो ये घीरा। ऐसा स्वरूप है मेरे कृपालु श्रोताओं। सुदामा जी पहुंचे, गगन चुंबी महल है द्वारिका की, गगन चुंबी महल। अरे कौआ छोड़ देहु दिखा, कौआ छोड़ देहु दिखा। सुदामा कह रहे थे भैया ये कौन सा गांव है? लोग कह रहे थे तुम्हें गांव दिखाई दे रहा, ये द्वारिकापुरी धाम है, धाम, ये गांव नहीं है। अच्छा, सुदामा कहते हम तो जंगल में सोए हते, पत्थरा ने लाके धर दो हमें, भगवान की कृपा। अब सुदामा कह रहे थे द्वारिका के लोगों से, भैया यहाँ के राजा हमारे मित्र हैं, कौआ छोड़ देहु दिखा, कोई हमें स्थान बताओ। क्यों? संग खेले संग पढ़े हम, परिक्रम गति बिलगाया, बेबने राजाधिराजा, और हम दीनहीन लखा, कौआ छोड़ देहु। सुदामा कह रहे थे वे राजा बने, हम गरीब भिखारी हो गए। आहा, हाथरसी लावनी है ज्ञानी जी, ये हाथरसी बेबने द्वारिका नाथ। सुदामा बोले हम बने भिखारी हैं, बेबने
द्वारिकानाथ और हम बने भिखारी हैं। ये तो बने बने की बात रे भैया, करमल की गतियां। ये तो बने बने की बात रे भैया, करमल की गति न्यारी। कौआ छोड़ देहु। मेरे कृपालु श्रोताओं, द्वारिका वासियों ने सुदामा को पहुंचा दिया। कहा? द्वारिकाधीश के महल के सिंह द्वार पर, पहले द्वार पर। आहा, जय और विजय नाम के दो पार्षद खड़े हैं पहरेदार भगवान के महल के बाहर। जय विजय पार्षद से सुदामा ने कहा, भैया हमें कृष्ण से मिलना है। जय और विजय पार्षद अंदर गए हैं और कन्हैया भोजन करके विश्राम करने जा रहे थे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, अगर ब्रह्मा भी कन्हैया से मिलने के लिए आता है तो 2 दिन ब्रह्मा को प्रतीक्षा करनी पड़ती है द्वारिका में, तब कन्हैया मिलते हैं। राजा है द्वारिकाधीश। और द्वारपालों ने कहा, महाराज और शीश पगा न झगा तन में प्रभु, जाने को आई बसो एही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु, पाए उपाना की नहीं सामा। द्वारपाल कन्हैया से कह रहे थे, महाराज द्वार खड़ो तुझ दुर्बल, एक दुर्बल ब्राह्मण दरवाजे खड़ा है। रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। और द्वारपाल बोले, पूछत दी दयाल को नाम, धाम बतावत आपन नाम सुधा। बतावत आपन नाम सुधा। आपका धाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा नाम लिया है, वायु से दुगने वेग से कन्हैया दौड़ पड़े। आहा, 7 ड्योढ़ी पार करके सिंह द्वार पर नंगे पैरों आज कृष्ण का सारा परिवार, बच्चे, नाती पंती, बहुएं, ऐसा कौन सा वीवीआईपी आ गया जो राजा दौड़ पड़े, मेरे ससुर साहब दौड़ पड़े, कन्हैया दौड़ पड़े नंगे पैर। और दरवाजे जा करके मेरे कृपालु श्रोताओं, सुदामा को जैसे ही देखा अपने सीने से लगा लिया। सुदामा अंदर ले आए हैं। सुदामा को ऊंचे सिंहासन पे बिठाया और पत्नियों से कहा, जाओ सुदामा के पांव धोना है। पत्नी गंगा जल ले आई पांव धोने के लिए। भगवान ने जैसे ही सुदामा के पांव देखे, बड़ी बड़ी बीमारी फटी थी। ऐसे बेहाल विवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पूनी जोई। कन्हैया पांव देख करके कह रहे थे, ऐसे बेहाल विवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। कन्हैया की आंख में आंसू, हाय महादुख पाए सखा तुम, आए इतना किते दिन खून। सुदामा तुम अभी तक कहाँ रहे? अरे राम राम, इतने काटे। पढ़ने गए थे तब हम तुम मित्र हुए थे। मेरे कृपालु श्रोताओ, कन्हैया रो रहे थे। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, न
नैनन के जल सो पग धो। कन्हैया ने अपने आंसुओं से सुदामा के पांव धोए। एक कारण है, क्या? एक भाव है। परात में जो जल है वो गंगा जल है। कन्हैया मन में सोचते थे कि ये गंगा तो हमारे पांव से निकली हुई है, गंगा तो हमारे पांव से निकली है, मेरे पांव से निकले हुए जल से क्या मैं मित्र के पांव धोऊं? नहीं, इस गंगा जल से नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनल के जल सो पग धोए। कन्हैया ने अपने आंसुओं से सुदामा के पांव धोए। यही मैत्री धर्म का निर्वाह है, यही मित्रता है। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हई बिलोकत पाता। मेरे कृपाल श्रोता, सुदामा को ऊंचे सिंहासन पर बिठाया, रेशमी वस्त्र से पांव पूछे सुदामा की। मेरे कृपाल श्रोताओं, सभी पत्नियों को बुलाया। कन्हैया ने सारी पत्नियों को बुलाया, यही समझदारी है ज्ञानी। और पत्नियों से कहा सुदामा को प्रणाम करो। पत्नियों से कहा, पत्नियां आकर के प्रणाम करती हैं, सुदामा आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीवी दीर्घजीवी पुत्रवती, हाथ उठा के आए आशीर्वाद देते हैं। जब 3-4 हजार निपट गई, 3-400, सुदामा बोले, काय भैया ये कितनी है? कन्हैया बोले 16,108। सुदामा बोले तो महीना खान की प्रणाम है ये। 16, अबे तो 4 ही 500। कन्हैया ने कहा, अच्छा एक काम करो, सभी की ओर से सभी हाथ जोड़ेंगी और सभी हमारी पत्नियां हैं, तो मैं स्वयं प्रणाम किए लेता हूं। कन्हैया सुदामा के चरणों में मस्तक रख दिया। बोले सबका प्रणाम एक साथ हो गया, सामूहिक प्रणाम हुआ। कन्हैया ने सुदामा के पैरों के पास बैठ करके कन्हैया पूछते हैं, मित्र सुदामा, हम लोग पढ़ने गए थे सांदीपनी जी के आश्रम में, तब बालक थे, छोटे थे। ये बताओ, विवाह विवाह किया है तुमने? मेरी भाभी का क्या नाम है? सुदामा बोले, तेरी भाभी का नाम सुशीला है। कन्हैया बोले, मेरी भाभी का नाम सुशीला है? हाँ। कन्हैया ने कहा, मित्र सुदामा एक बात बताओ, तुमने विवाह कर लिया, हमें बुलाया भी नहीं, निमंत्रण भी नहीं दिया। अद्भुत उत्तर दिया सुदामा ने। सुदामा ने कहा, महाराज हमाओ तो एक ही ब्याह बहु, हम नहीं बुला पाए, और तुम्हारे तो 16,108 ब्याह भय, अरे 2-4 में बुला लेते हैं। हमाओ तो एक भाव नहीं बुला पाए, कोरोना काल में हो गओ, और तुम्हारे तो 16,108 भय, 2-4 में पूछ लेते तो हम जान जाते कि तुम द्वारिका के राजा हो। कन्हैया बोले, सुदामा हमारे यहाँ 4 बजे तक बहू का कोई हाल हिसाब नहीं, कोई पता ठिकाना नहीं। 4 बजे शाम को और 7 बजे बहू आके घर आ गई दरवाजे, और एक एक विवाह में बड़े बड़े लड़ाई झगड़ा झंझट भाई, बड़े बड़े मार काट। सुदामा बोले, तो भले नहीं बुलाओ तुमने, हम लड़ाई झगड़ा में नहीं आओ, भले नहीं बुलाओ। कन्हैया सुदामा के चरणों के पास बैठ गए। बोले, क्यों मित्र, एक बात बताओ, क्या? जब हम लोग आश्रम से लकड़ी काटने के लिए गए थे तो माताजी ने कुछ चने दे दिए थे खाने के लिए, और वो चने हम लोग जंगल में जब गए, सुदामा मन में सोचने लगे, अरे राम राम, देखो ये राजा हो गया लेकिन बात अभय नहीं भूला है, कैसा अपनी पत्नियों के सामने हमारी बेइज्जती करना चाहता कि तुम अकेले खा गए थे। सुदामा बोले, यही बातें हैं कि और कोई बातें हैं? कन्हैया बोले, नहीं, बचपन की याद है, ये तो स्वीट मेमोरीज हैं, मीठी यादें हैं। सुदामा बोले, तो यही मीठी यादें हैं? कन्हैया बोले, नहीं नहीं, हम लोग लकड़ी काटने गए थे, हाँ माताजी ने चने दिए थे। क्यों मित्र सुदामा, तुमने अकेले चने खा लिए, हिस्सा हमारा भी था। सुदामा बोले, तब हम बालक हते, छोटे हते, हमें ज्ञान नहीं हतो,
कन्हैया बोले अब तो हो 80 साल के डोकर, 3 दिन हो गए, एक पुटरिया बगल में दबाए हो, भाभी ने दी है। ऐसी बाणी बोलते कन्हैया ने फौरन झटका मारा, पोटली छीन ली, एक मुट्ठी चाउर चबात एक लोक दी। दूजी मुख मेलत द्वितीयते मन मोरे हैं, और तीजी मुख मेलत पटरानी ने हाथ गयो, दई के त्रिलोकी नाथ रहे जात कोरे। रुक्मिणी महारानी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज ब्राह्मण देवता पर इतना कुर्बान जा रहे हो, तीनों लोग दे दोगे क्या? मेरे कृपाल श्रोताओं, एक मुट्ठी चावल चबाए एक लोग की संपत्ति, दूसरी मुट्ठी चावल 2 लोग। विश्वकर्मा को बुलाया कन्हैया ने, बोले जाओ सोने की सुदामा पूरी बना के तैयार करो। सोने की सुदामा पूरी, 2 लोग की संपत्ति। कन्हैया ने मन में विचार किया कि सुदामा का तिलक किया जाए, और सुदामा मन में सोचत थे कि 2-3 दिन हो गए और इसने कुछ लेने देने की जिक्र ही नहीं चलाई। कन्हैया ने कुछ नहीं जिक्र चलाई, 3 दिन हो गए हमें। अरे देने का मन होता तो चाहे जो दीवार से पौआ से सोना दे दे, तो सोने की दीवारें हैं। हम तो जानते हैं ये वही है, बाबा नंद यशोदा के यहाँ माखन चुरा चुरा के खाता रहा, ये क्या देगा जो स्वयं चोरी करता रहा। सुदामा मन ही में कह रहे हैं सब। सुदामा बोले मित्र कृष्ण अब हम जाना चाहते हैं। कन्हैया ने कहा जाना चाहते हो तो फिर हमारे वाले कपड़ा उतार दो। सुदामा मारे क्रोध के आग लग गई। अरे राम राम, सुशीला ने कहा था द्वारिका जाओ द्वारिका जाओ, कुछ देगा, ये कपड़ा तक उतराए ले रहा, ये क्या देगा हमें। सुदामा ने उतार के फेंक दे, जे डरे तुम्हारे कपड़ा पे वही फटी धोती में। कन्हैया बोले मित्र सुदामा तिलक और करवा लो। सुदामा बोले कपड़ा तो तुमने उतरा ले, तिलक अब बाकी है, और भगवान ने तिलक नहीं किया है। विधि की लिखी हुई दरिद्रता लकीरों पर, और भगवान ने जब तिलक किया तो मानो आज हरि ने लगाई हरताल से। तिलक करने का मतलब भगवान ने दरिद्रता की लकीरें ही समाप्त कर दी। 2 लोग की संपत्ति के स्वामी बनने जा रहे। सोने की सुदामापुरी बन के तैयार हो गई है। और कन्हैया बोले सुदामा चलो हम तुम्हें द्वारिका के बाहर। सुदामा मन में सोचत थे कि चाहे जितना लोभी आदमी होए, लेकिन तिलक सूना नहीं कोई करेगा, खाली तिलक। तिलक करके दक्षिणा चाहे फिर 10 को सिक्का दे, लेकिन देता जरूर है। इसने तिलक करके भी कुछ नहीं दिया। कन्हैया बोले चलो हम तुम्हें द्वारिका के बाहर विदा कर दें। प्रियजन की विदाई के लिए जलाशय तक जाना चाहिए। प्रियंवदा और अनुसुईया में ऐसा हमने पढ़ा है। प्रियजन की विदाई के लिए चलो हम बाहर चलते हैं। अपने दोनों हाथ कन्हैया ने मुट्ठी बांधी और कुर्ते की जेब में। सुदामा सोचते अब ये विदाई देने जा रहा है, अब देगा कुछ। दोनों हाथ जेब में डाले सुदामा को द्वारिका के बाहर, और कन्हैया ने एक हाथ निकाला, मुट्ठी बांधे हैं। सुदामा सोचते अब देगा कुछ। ऐसा निष्ठुर नहीं चलते टाइम, चाउरऊ खा गो हमारे और दो नहीं कछू। कन्हैया बोले सुदामा तुम इस रास्ते से आए थे, मुट्ठी खोल दी और इस मुट्ठी को निकाला। बोले अब तुम इस रास्ते से चले जाओ। सुदामा बोले हम जाएं चाहे न जाएं, पर तुम अब डर जाओ, जाओ अपना राज्य देखो। हम तो चले ही जाएंगे। बड़बड़ा चले जा रहे थे सुदामा। हो आवत नाही हत्यो त्रिया पठेस ठेली, अब कहीं घर जाई के या धन धरो। ले आए बहुत बड़ी धन की पुटरिया ले समारो। बड़बड़ाते चले जा रहे थे, रास्ते में चोर मिल गए। बाबा जो कछु होए हैं धर दो। सुदामा बोले प्राण है, प्राण चाहे जहां जमा करा लो, और कुछ नहीं हमारे पास, हड्डियन को ढांचा है। चोर बोले तो फिर जाओ बाबा, जब प्राण है तो हम क्या करेंगे। चल सुदामा बड़े प्रसन्न कि भले नहीं दिया कन्हैया ने, अगर ये कुछ दे देता तो ये चोर हमारी मालिश भी करते, और जो दिया था वो तो ले ही लेते। भले नहीं दिया, हे प्रभु बड़े दयालु। आ गए सुदामा, कहा अपनी सुदामापुरी।
सुदामापुरी आकर के, और जैसे ही सुदामापुरी देखा तो सुदामा के समझे में नहीं आया कि हमारी झोपड़ी कहां चली गई। सुदामा मंदिर देखी डरे। सुदामा, जहां सुदामा की झोपड़ी थी, सोने के महल खड़े हैं भगवान कृष्ण के बनवाए हुए, सुदामापुरी। सुदामा सुदामा मंदिर देखी डरे। सुदामा बोले, यहाँ पे हती मेरी छोटी सी झुपड़िया, मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे। ये सुदामा मंदिर देखी डरे। सुदामा मंदिर देखी डरे। सुदामा बोले, यहाँ पे हाथी मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ पे हती मेरी टूटी झुपड़िया। यहाँ पे हाथी मेरी टूटी झुपड़िया। यहाँ पे हती मेरी टूटी झुपड़िया। कंचन महल खड़े खड़े मंदिर देखी डरे। सुदामा मंदिर देखी डरे। मंदिर देखी डरे। सुदामा मंदिर देखी डरे। सुदामा मंदिर देखी डरे। सुदामा मंदिर देखी डरे। यहाँ पे हती मेरी टूटी झुपड़िया। यहाँ पे हती मेरी टूटी झुपड़िया। कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देखी डरे। सुदामा मंदिर देखी डरे। सुदामा विचार कर रहे थे, हमारी झोपड़ी जाने कहां चली गई, हमारे बाल बच्चे नदारत। तब तक सुशीला ने देखा कि पतिदेव आ गए, दासी को भेजा। यारों ने खूब पिलाई, घर में बुला बुला कर पीने गए थे, चल कर लाए गए उठाकर। देखो, मए बहदत के तालिब, एक फारसी का शेर है, मए बहदत के तालिब, ये दिल कर बहरे तलब खाली, तही पैमाने पर महफिल में सर झुकता है बोतल का। शराब पीना है, दारू पीना है तो श्याम रंग की दारू पियो। ऐसा रंग चढ़ जाए कि कभी सांवरिया श्याम सूर श्याम कारी कांवर पे चढ़े न दूजो रंग। कृष्ण रंग की शराब पी लीजिए आप, ऐसा कृष्ण रंग छा जाए कि फिर कोई दूसरा रंग ही नहीं है। अरे काली कमली ने ऐसा जादू डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। काली कमली ने ऐसा जादू डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। वो काली कमली ने ऐसा जादू डाला कि रंग पूजा चढ़ता नहीं। काली कमली ने, वो काली कमली ने ऐसा जादू डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं।
रंग कोई चढ़ता नहीं, कि रंग कोई चढ़ता नहीं, रंग कोई चढ़ता नहीं, रंग कोई चढ़ता नहीं। ओ काली कमली ने, ओ काली कमली ने ऐसा जादू डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। ओ काली कमली ने रंग ऐसा डाला, रंग कोई चढ़ता नहीं। रंगे कोई चढ़ता नहीं, कि रंगे कोई चढ़ता नहीं, आपकी रंगी कोई चढ़ता नहीं, कि रंग कोई चढ़ता नहीं। ओ काली कमली ने, ओ काली कमली ने ऐसा जादू डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। काली कमली ने रंग ऐसा डाला, रंग कोई चढ़ता नहीं। रंग कोई चढ़ता नहीं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। दासी आई सुदामा के पास और दासी बोली महाराज चलो तुम्हें रानी साहब बुला रही। जैसे ही रानी साहब का संबोधन सुदामा ने अपनी लठिया संभारी, हमें कंत तुम जनी कहो बोलो बचन विचार, और हिया कुटी मेरी हती दीन बापुरीदा। पंडित हूं न वैद्य हूं, न ज्योतिषी न कौतुकी, और रानी जो बुलावती तो कहो काहित है। सुदामा बोले द्वारिका के राजा से मिलो तो घर द्वार गयो। एक राजा से मिलने गए थे, बाल बच्चे नदारत हैं पता नहीं है। अब रानी जो बुलावती का प्राणन पे, रानी हमारे प्राण तो नहीं लेना चाहती। तब तक सुशीला नीचे आई और सुदामा जी को प्रणाम करके मेरे कृपाल श्रोताओ ऊपर ले गई। सुदामा ने कहा ये सब वैभव कहां से मिला? सुशीला बोली आपके जाने के बाद ये सारा वैभव परमात्मा कृष्ण ने दिया है। अब एक बात है, सुदामा जी ने बड़ा अद्भुत प्रश्न रखा सुशीला के साथ। सुशीला अब बताओ तुम महान हो कि हम महान हैं? हम बड़े हैं कि तुम बड़ी हो? सुशीला बोली हम बड़ी हैं। सुदामा बोले क्यों? बोले हमारी वजह से ये सोने का महल मिला है। सुशीला बोली हम न भेजती तो कहां से सोने की सुदामापुरी मिलती? सुदामा बोले तुम अब भी भ्रम में हो। हम हैं महान। क्यों? हम द्वारिका गए, पहले तो हमें द्वारिकाधीश का दर्शन मिला, और द्वारिकाधीश के दर्शन के बाद सोने का महल मिला, और तुम्हें केवल महल मिला है, भगवान का दर्शन नहीं मिला है। तो ऐसा महल किस काम का? भगवान के दर्शन करके जब हम महल में जाएंगे तो महल आनंद देगा, और केवल महलों में रहेंगे तो भगवान हमसे दूर हो जाएंगे। इसलिए सुदामा जी कहते हैं कि पहले मैंने भगवान के दर्शन किए, बाद में सोने का महल सुदामापुरी भी भगवान ने हमें दी। इसलिए हम बड़े हैं। चलते चलाते ये सुदामा जी का संक्षिप्त पावन चरित्र सुनाया। बोलिए बाल कृष्ण लाल। एक दिन श्री कृष्ण भगवान